आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th मैथ पीटीपी है। इसमें हम डिफ़ाइन सर्ड, इसमें सर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्ड की डेफिनेशंस को पहले देखते हैं। तो एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। हैंस द रेडिकल ए nth रूट ऑफ ए इज़ आ सर्ड। यहाँ पर देखें हम रेडिकल जो है वो nth रूट ऑफ ए है, इज़ आ सर्ड है। ये अगर इसमें जो रेडिकेंड है, जो रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है, वो आपकी रैशनल हो और इसका जो रिज़ल्ट होगा nth रूट ऑफ ए वो इर्रेशनल हो, तो इसको हम फिर सर्ड कहेंगे। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह से कि देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखे 3, 5, 2/3, 7, 11 और इसके अलावा बेशुमार नंबर आप 1/2 जितने नंबर चाहें आप, जिसके 3/5 लिख सकते हैं। तो इसको जब आप रूट में लिखेंगे तो अब ये आपके सारे नंबर जो मैंने ऊपर लिखे या इस तरह के आप जो भी लिखेंगे, जब उसको आप रेडिकल साइन के अंदर लाएंगे तो वो इर्रेशनल हो जाएंगे। जो भी प्राइम नंबर आपका रेडिकल साइन के अंदर आता है वो इर्रेशनल हो जाता है। देखें 7 प्राइम है, ये रेडिकल साइन के अंदर आया तो ये इर्रेशनल हो गया। 11 प्राइम है, ये रेडिकल साइन के अंदर आया तो ये इर्रेशनल हो गया, जबकि 11 जो है वो रैशनल था। 3 रैशनल नंबर है, जब उसको रेडिकल साइन के अंदर लाए तो ये नंबर का रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा। इस तरह 5 को देखें, 5 जो है ये आपका जो 5 है आपका ये रैशनल नंबर है और इसको जब हमने रेडिकल साइन में लिखा तो ये इसका रिज़ल्ट सब जब लेंगे हम तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। इसी तरह 2/3 को देखें, ये आपने जब हमने इसको 5th रूट में लिखा तो ये इसका रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा। तो ये सारी सर्ड्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम उसको एग्ज़ाम्पल्स को लेते हैं जो इर्रेशनल है। अगर हमारे पास पाई के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये इर्रेशनल है, तो इज़ एन इर्रेशनल नंबर है। सो जब हम इर्रेशनल नंबर को रेडिकल साइन में लाएंगे तो वो इर्रेशनल होगा, तो ये डेफिनेशंस को फेल कर देगा, क्योंकि हमने ये कहा है डेफिनेशंस में कि जो अंदर रेडिकेंड है, रेडिकेंड उस वैल्यू को कहते हैं जो रूट के अंदर लिखी जाती है। वो नंबर जो रूट के अंदर लिखा जाएगा वो रेडिकेंड कहलाता है और वो जो है उस डेफिनेशंस के मुताबिक आपका रैशनल होना चाहिए और इसका रिज़ल्ट जो है वो इर्रेशनल होना चाहिए। तो इस तरह पाई जो है पहले ही इरेशनल है, इसलिए ये एक इरेशनल होने की वजह से इसका रिज़ल्ट जब हम रेडिकल साइन में लेके जाएंगे पाई को तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिर सर्ड नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो भी प्राइम नंबर आप रेडिकल साइन में लिखते हैं तो हर एक प्राइम नंबर जो है वो रैशनल होता है। जब वो रेडिकल साइन में लिखा जाता है तो उसका रिज़ल्ट इरेशनल हो जाता है। तो इस तरह ये सर्ड नहीं रहती। अब इसमें एक बात और हम देखते हैं इसमें डेफिनेशंस के मुताबिक कि हर एक सर्ड जो है एक इरेशनल होती है। जैसे कि डेफिनेशन हमने दी कि इसका रिज़ल्ट जो है वो इरेशनल होगा, तो हर एक सर्ड जो है इज़ एन इरेशनल नंबर होगी। बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड, यानी हर एक सर्ड्स तो इरेशनल होती है लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होती। जैसा कि पाई को हमने लिखा, ये इरेशनल नंबर तो है, आपका रिज़ल्ट इरेशनल है लेकिन ये सर्ड नहीं रहा क्योंकि पाई जो है इरेशनल था, ये डेफिनेशंस को पूरा नहीं कर रहा। तो उम्मीद है कि अब ये डेफिनेशंस कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी। हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखें एक्सरसाइज 4.3, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर हर एक जो दी हुई सर्ड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पर लाना है, यानी उसको आपने मुख्तसर करना है, बिल्कुल उसमें सॉल्व कर देना है। अब पहला क्वेश्चन में देखें 180 दिया हुआ है। 180 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, 180 को अंदर रखा
2 पर डिवाइड करना शुरू किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 90 आ गया। अब 90 को फिर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया। 45 2 पर नहीं जाता तो फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें 2 जो है 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया और 5 1 टाइम्स आया। तो हमने इसको देखें 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, क्रॉस में 3 को 2 टाइम्स लिख दिया और 5 लिख दिया। अब हम ये 2 टाइम्स है तो ये 2 की पावर 2 लिख ली, और ये 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 लिख दी। अब ये क्रॉस में एक 5 बचा आपके पास ये, तो हमने उसको यहाँ पर 5 लिख दिया। अब आपको पता है कि रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, तो ये 2 का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, ये रूट से बाहर आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 की पावर 1 है तो ये रूट को कैंसिल नहीं करेगी, तो ये 5 पर रूट रहेगा। तो अब ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये 6 बन जाएगा और 5 जो है रूट में आ गया। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह एक रेडिकल जो आपका सर्ट था 180, इसमें देखें 5 इरेशनल है, वो आपका रूट के अंदर है, तो इस 5 आपका रैशनल नंबर है, जबकि ये इसका रिज़ल्ट इरेशनल है। इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो इरेशनल ही होता है। इरेशनल नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को इसमें ऐड कर लें तो वो इरेशनल ही रहता है। तो इस तरह से ये सारा रिज़ल्ट भी इरेशनल है। तो ये एक सर्ड रिप्रेजेंट करता है। तो इस सर्ड को, दी हुई सर्ड्स को हमने सिंप्लीफाई करके एक सर्ड्स में ही इसका आंसर निकाल दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप इसको नोट्स बना सकें कॉपी में। तो फिर हम इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको ऊपर वाले हिस्से का भी मैं दोबारा से इसको नीचे वाला क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बना लें। चलें जी, इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसका यहाँ पर लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट इसके जो दिए हुए हैं उसमें अब एक नंबर इसमें दिया हुआ है, इसका दूसरा पार्ट 3√162। अब 162 को प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम। 162 को 2 पर डिवाइड किया, 81 आ गया। फिर हम 2 पर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमारे पास इस तरफ हमने लिखा हुआ है ये 3 मल्टीपल है और रूट में 162 है। 162 आपका रैशनल है और ये रेडिकल साइन के अंदर हमने लिखा, तो इसका पूरा रिज़ल्ट एक सर्ड बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हमने देखें यहाँ पर 2 1 टाइम आया हुआ है, हमने लिख लिया है रूट के अंदर। 3 जो है 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, तो 1 2 3 4 टाइम्स लिख लिया। अब देखें ये हमारा जो रेडिकल साइन है वो स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम इसका जो नंबर्स हमने प्राइम बनाए हैं तो ये देखते हैं कि कितने पेयर बनते हैं। तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। तो हमने इन दोनों का 2 बार आया हुआ है 3 तो स्क्वायर ले लिया, इन दोनों का भी 2 बार 3 आया हुआ है तो उसका स्क्वायर ले लिया। ये 2 1 टाइम्स है तो हमने 1 टाइम्स लिख लिया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की कि जो स्क्वायर होगा वो इसके रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये 3 फिर बाहर आ गया, इस 3 का भी ये स्क्वायर है, ये रूट से कैंसिल हुआ, ये 3 भी बाहर आ गया, ये 2 सिर्फ अंदर रहा तो हमने इसको अंदर रख लिया। अब ये 3 हमारे पास 1 2 3 हैं, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इस तरफ लिख लेते हैं। ये 3 × 3 × 3, ये रूट में 2 रह गया।
अब हमने थ्री को इन तीनों को थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री 9 मल्टीप्लाई बाई थ्री 27 आ गया, और इसको हमने रूट में रहने दिया। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होकर आपका आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है 3/4 और क्यूब रूट दिया हुआ है 128 का। अब 128 जो है इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 128 को हमने 2 से डिवाइड किया, 64 आया। 64 को 2 से डिवाइड किया, 32 आया। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब ये सारे जो आपने प्राइम नंबर्स हैं ये रूट के अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 3/4 एक वैल्यू दी हुई है बाहर, तो ये क्यूब रूट, इसमें देखें आपने 2 जो है 3 टाइम्स आया तो 1 2 3 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स आया तो 1 2 3 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम आया हुआ है। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए हमें तीन नंबर्स का जो 2 है वो 3 टाइम्स आया हुआ है वो ऊपर लिखना है। तो ये 2 3 टाइम्स आया हुआ है ऊपर रख दिया। अब इसी तरह ये 2 3 टाइम्स आया हुआ है तो पावर इसके ऊपर लिख दी, और ये 2 यहाँ पर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्यूब रूट है। ये और ये पावर अगर आपस में मिलती हो तो रूट के बाहर आ जाता है। जैसे स्क्वायर रूट में ये पावर और यहाँ स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर हम लिखते नहीं हैं, तो इस तरह वो 2 बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर देखें ये 3 है और ये पावर भी 3 है, ये आपस में एक जैसी है, तो ये रूट कैंसिल कर देगी, तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा। अब इस पर देखें 2 की पावर 3 है और क्यूब रूट दिया हुआ है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये 2 बचा आपके पास, और ये क्यूब रूट है हमने इस 2 के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह 2 वैल्यूज़ आपकी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाहर आ गई, और 2 एक अंदर रहा जो कि क्यूब रूट में है। नीचे अब चलते हैं हम इस पर। तो अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 4 हो गया। हमने ये 4 यहाँ लगा दिया, ये 3/4 यहाँ आ रहा था। अब देखें हम इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 बचा, हमने यहाँ लिख लिया, और ये वैल्यू आपकी यहीं पर आ गई क्यूब रूट में। तो अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्योंकि क्यूब रूट था इसलिए हमने 3 नंबर्स का पेयर बनाए। 3 नंबर्स पेयर हमने वो उसको जो नंबर्स हमारा 3 बार रिपीट हो रहा था तो उसके हमने वो जो रिपीटेशंस है वो ऊपर लिख देते हैं हम। 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमने 3 टाइम्स जो रिपीट हुआ है वो 3 ऊपर लिख दिया इसके। फिर दोबारा 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो हमने ऊपर लिख दिया, ताकि हम इसको रूट से बाहर निकाल सकें। तो बस यही एक प्रोसीजर है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट्स देखते हैं, फोर्थ। तो इसके लास्ट पार्ट में फोर्थ में आप देखें तो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। 96 है, x 6 है, y 7 है, z 8 है। तो ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये 5th रूट दिया हुआ है आपको, तो 5th रूट है तो हम इसके 96 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 96 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 पर डिवाइड करें तो 4 to the 8, 8 to the 16, 48 आया। 48 को 2 पर डिवाइड करें तो 24 आया। 24 को 2 पर डिवाइड करें तो 12 आ गया। 12 को 2 पर डिवाइड करें तो 6 आया। 6 को 2 पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, और 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 2 देखें आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो हमने 2 को 5 टाइम्स लिख लिया, और 3 1 टाइम्स आया हुआ है तो 3 ऐसे लिख लिया। अब देखें हम मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी कहा, तो जितना ये रूट होता है हम कोशिश करते हैं कि उसकी पावर ले लें ताकि वो रूट से बाहर आ सके। तो यहाँ पर देखें x की पावर 6 है और ये 5th रूट है, तो हमें पावर यहाँ पर 5 चाहिए, तो हम इसको एक इसमें से ब्रेक कर देंगे। तो x की पावर हम 5 ले लें, और x की पावर 1, जब वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इस तरह उनमें ब्रेक भी हो जाती हैं। तो 5 और 1 6 होता है, 6 दिया हुआ था, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 ही बन जाएगा। हमने इसको ब्रेक कर दिया तो 5 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। 5 हमने क्यों अलग किया, ताकि ये क्यूब 5th रूट से बाहर आ सके। अब इसमें ये बात, अब ये देखें y की पावर 7 है, तो हमने 5 इसमें से ब्रेक करना है, तो 5 और 2 7 होता है, तो 5 को ब्रेक कर दिया, और ये y की पावर 2 अलग से आ गई। अब ये 8 की पावर, ये z की पावर 8 है, तो हमने इसमें से 5 ब्रेक करना है, तो 5 ब्रेक कर दिया, और 5 जब 8 में से 5 निकाले तो 3 बचा, तो हमने z की अगली पावर 3 ले ली। अब हमने ये करना है जिनकी पावरें 5 हैं उनको इकट्ठा कर लें। 2 की पावर 5 है तो हमने पहले लिख लिया,
ये x की पावर 5 है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब y की पावर 5 है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब z की पावर 5 है तो हमने यहाँ लिख लिया। बाकी जो बचे हैं वो हम साथ लिख लेते हैं। अब 3 जो ऐसा है जिसकी पावर 1 है हमने लिख लिया। एक x है उसकी पावर 1 थी वो हमने अलग कर दिया। y का पावर 2 थी हमने सेपरेट कर लिया। z की पावर 3 थी हमने उसको सेपरेट कर लिया। अब जिनकी पावरें 5 हैं वो इस 5th रूट से बाहर आ जाएंगे। अब ये 2 की पावर 5 है, 5 से कैंसिल होकर ये 5th रूट से बाहर आ गया। x की पावर 5 है, 5 से कैंसिल होकर x रूट से बाहर आ गया। z की पावर 5 है, 5 से कैंसिल होकर y रूट से बाहर आ गया 5th रूट से, और z भी 5th रूट से इसी तरह बाहर आ गया। अब हमारे पास बचे क्या है, 5th रूट में रहे कौन से नंबर, वो 3 रह गया, x रह गया, y² रह गया और z³ रह गया। इस पर हमने ये 5th रूट लिया हुआ है तो ये बाकी वाला पोर्शन रह गया। इस तरह से आपके ये चारों पार्ट्स इस क्वेश्चंस के हमने कवर कर लिए और मैं उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इस बार मैंने ये किया कि पहले से इसको सॉल्व कर लिया ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। तो अगर ये वे अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ये कर लेंगे, अगर मुझे सॉल्व करना है सामने तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इससे टाइम की बचत भी हो रही है और इजीली समझ भी अच्छी तरह आ जाएगी आपको। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी आपको जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूँ, अगर ये मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस मेरे चैनल को इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स पास करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करूं ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आ रहा है, ताकि उसके मुताबिक फिर और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि ये आप अच्छी तरह पिक कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको कर देता हूँ। इसका 2 बार आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अगर पूरी नहीं आ रही तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर अगला पोर्शन मैं दिखा देता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो यहाँ से आप अपने बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो वो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।